Hello students, welcome to class 9th. Today we are going to write an informal letter. अपनी पिछली वर्कशीट में हम फॉर्मल लेटर कई लिख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं और किन किन मौकों पर हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. We can write an informal letter for inviting someone for an occasion, asking or giving advice or information, congratulating someone, thanking for a gift, advice or concern, inquiring about someone's health, decline an invitation. हाँ, तो देखिए इन सारे मौकों पर हम एक इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. किसी को हमें इनवाइट करना है, किसी ओकेजन के लिए कोई एडवाइस देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना है या किसी को थैंक यू बोलना है किसी गिफ्ट के लिए, या किसी ने बहुत अच्छी सी हमें एडवाइस दी और हम उसके लिए उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो हम लेटर लिखकर उनको थैंक यू बोलेंगे. किसी की हेल्थ के बारे में जानकारी चाहिए, हम जानना चाहते हैं अपनों के बारे में कि उनकी हेल्थ कैसी है, तो हम एक लेटर लिखते हैं. फिर डिक्लाइन एन इनविटेशन, आपको किसी ने इनवाइट किया, नहीं जा पाए, कुछ काम आ गया, तो आप उनको लेटर लिख के उनको अपना रीजन बताएंगे कि आप क्यों उनका इनविटेशन अटेंड नहीं कर सके. अब फॉर्मेट क्या होता है इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए, वो हम देख लेते हैं. सबसे ऊपर एड्रेस आपका, देखिए सेंडर से एड्रेस होता है. आप कहाँ पर रह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है वो आप लिखेंगे. जगह का नाम, आप कहाँ से हैं वो आप लिखेंगे. उसके बाद डेट मेंशन करना है. डेट का आप देखिए उसी तरह से जिस तरह से हम फॉर्मल लेटर में लिखते थे. देखिए फिर 5 अक्टूबर मंथ का नेम लिखना है यहाँ पर. आगे रीजन टू राइट ए लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, आपको अलग से सब्जेक्ट नहीं लिखना, सीधे हम मेन बॉडी पर आ जाते हैं जो लेटर की होती है और वहीं हम अपना रीजन बता देते हैं. हम अलग से सब्जेक्ट लिखकर वहां पर हम रीजन नहीं बताते. फॉर्मल लेटर में हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं और वहां पर हम मेंशन करते हैं कि ये लेटर हम किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं. लेकिन इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ नहीं होता. हम सीधे जो मेन बॉडी लिखते हैं उसी में हम अपना रीजन बता देते हैं कि ये लेटर हम इस वजह से लिख रहे हैं. बाद में लेटर को जब एंड करते हैं तो योर्स लविंगली, इस तरह से करके हम अपने लेटर को एंड करते हैं. अब देखते हैं जरा. एज दिस इज योर फर्स्ट वर्कशीट फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड लेटर फॉर्मेट. क्योंकि आप पहला लेटर ये लिखने जा रहे हैं इसलिए आपको गाइडेड फॉर्म में लिखने के लिए दिया गया है. यू नीड टू फिल इन द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द लेटर. आपको ब्लैंक दिए गए हैं, उसमें आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भर के लेटर को कंप्लीट करना है. अब देखिए किसके रिगार्डिंग लिखना है लेटर. योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19. अभी लॉकडाउन हुआ, सब लोगों ने देखा, जो जहां था वहीं पर आप आना जाना थोड़ा सा कम हुआ और लोग अपने खास मौकों पर भी एक दूसरे से मिलने, अपने सगे संबंधियों से मिलने, कुछ खास मौकों को अटेंड करने नहीं जा पाए. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है. बर्थडे पार्टी है बच्चे की और आपकी ग्रैंड मदर, वो आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने नहीं आ पाए, जो यूजुअली पहले आया करती होंगी. राइट ए लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड. अब दादी माँ नहीं आई लेकिन बर्थडे तो मनाया गया, तो आप अपने बर्थडे की पूरी जानकारी अपनी दादी माँ से शेयर करना चाह रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग आपको एक लेटर लिखना है. राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट. आप उनको वो सारी बातें बताएंगे लेटर में जो वो सुनना पसंद करेंगी, वो जानना चाहेंगी कि आपने किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. तो आ जाते हैं हम अपने फॉर्मेट पे. एड्रेस यहाँ पर हो गया, उसके बाद में डेट मेंशन हो गई, उसके बाद में क्योंकि हम ग्रैंड मदर को लिख रहे हैं लेटर, तो डियर ग्रैंड मदर.
आई होप यू आर क्वाइट वेल देयर। आप जहां भी हैं वहां पर हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप वहां पर बिल्कुल ठीक होंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई बर्थडे। ये ब्लैंक था यहाँ पर और इसको हम इस तरह से फिल करेंगे। मैं ये लेटर इसकी वजह से, जैसे हम फॉर्मल लेटर में अलग से सब्जेक्ट लिख के ये बताते हैं कि ये लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, किस वजह से लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम जो मेन बॉडी होती है उसी में हम सबसे पहले अपना रीजन बता देते हैं कि लेटर हम किस वजह से लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई बर्थडे। अपने बर्थडे के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ और उसके बारे में मैं ये लेटर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आई रियली इंजॉयड माई फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। ये मेरा पहला बर्थडे ऐसा था जो हम सबके साथ में मैं फिजिकली सबके साथ में नहीं मना पाए। वी इवन बेक्ड माई बर्थडे केक एट होम। इस बर्थडे पर सबसे बड़ा इंजॉयमेंट बच्चों के लिए होता है। बच्चों को केक बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी मनपसंद केक मार्केट से लाते हैं, लेकिन इस बार क्या किया, वी इवन बेक्ड माई बर्थडे केक एट होम। हमने अपना बर्थडे केक घर में ही बनाया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज, अब पार्टी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, इट वॉज प्योरली होम मेड। सबको मालूम है कोविड-19 की वजह से हम लोग बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं और मोस्टली हर चीज की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम घर में ही करें। जो भी है, पार्टी है, फंक्शन है, हम अपना घर में ही जो कुछ भी बना के इंजॉय कर लेते हैं। तो वही बताते हैं कि बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज, इट वॉज प्योरली होम मेड। वी क्लिक्ड मैनी फोटोग्राफ्स। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूं इस लेटर के साथ में। माई मॉम परफॉर्म्ड ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। माँ ने एक बहुत अच्छा गाना गाया। ऑल द कजिन्स सेंट मी विशेस थ्रू वीडियो कॉलिंग। जो हमारे और बहन भाई हैं, कजिन्स हैं, उन्होंने सबने वीडियो कॉलिंग के थ्रू मुझसे बात की और मुझे विश किया। वी मिस्ड यू ए लॉट। मैंने आपको बहुत मिस किया। एज योर प्रेजेंस वुड हैव बीन ए बिग गिफ्ट। आपकी प्रेजेंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होती। आई विल विजिट यू ड्यूरिंग हॉलीडेज। मैं छुट्टियों के दौरान आपसे मिलूंगा या मिलूंगी। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर एंड सी यू सून। और हम जल्दी ही मिलेंगे। योर्स लविंगली नेम, उसके बाद में आपका नेम आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ABC लिख दिया है, आप अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए अपना लेटर। थैंक यू सो मच।